इंटरनल ब्लड को ऊपर फ्लो कर देता है। ये ब्लड अपना फेफड़ों में जाएगा, फेफड़े इसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद इसको किडनी वहाँ क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, फिल्टर करके जो भी अवशेष है ये गंदे पदार्थ हैं, उन गंदे पदार्थ को यूरिन बायोमीटर बायोमीटर से जाने के बाद यूरिन के माध्यम से जहाँ तक यूरिन पास करते हैं वो सारा अपना गंदा पदार्थ, ये प्रोसेस कैसे हुई, क्यों हुई, क्या था इसमें, ना तो कोई वायर है, ना कोई विद्युत जा रहा है। ये परमात्मा ने क्या करा है कि 5 तत्वों के ऊपर एक तत्व एक और है जिसको आत्म तत्व बोलते हैं। वो आत्म तत्व हृदय के अंदर है और वो आत्म तत्व की पूरी बॉडी के अंदर विद्युत का प्रवाह होता है। हुआ क्या, इंसानों ने बहिर्मुखता, क्योंकि इंसानों की प्रवृत्ति शुरू से अंदर झांकने की नहीं, बाहर झांकने की, बाहर क्या हो रहा है और उससे सुख प्राप्त करने के कारण इन 5 तत्वों को बैलेंस से अनबैलेंस कर दिया। जब 5 तत्व अनबैलेंस हुए तो हमको रोग स्टार्ट हुए और रोगों के कारण ही हमारा शरीर आज शिथिल हो गया, कमजोर हो गया। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे कि जो ये 5 उंगलियां 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। अब होता क्या है कि विद्युत प्रवाह बिंदु क्या होते हैं, कि विद्युत प्रवाह बिंदु कोई स्पेशल पॉइंट होते हैं जिसको दबाने से आपके अंदर जहाँ भी रक्त का प्रवाह कम हुआ है या ठीक से नहीं हो पा रहा है उसको हम ऑन कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। जैसे मान लो सिर दर्द है तो सिर दर्द के लिए ये बिंदु दबाते हैं, अंगूठे का अग्रभाग। इसको अगर आप 60 सेकंड दबाते हैं या 60 बार दबाते हैं तो कैसा भी सिर दर्द हो उस सिर दर्द में हमको राहत मिलेगी। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो तो अनामिका उंगली का अग्रभाग को दबाना है। इस प्रकार से हम अगर इसको नियमित अभ्यास करते हैं तो ब्लड प्रेशर हमारा जो भी है वो सामान्य स्थिति में आ जाएगा। और ऐसा नहीं कि कई दिनों में ये जब हम करेंगे तो ब्लड प्रेशर मान लो अभी बढ़ा हुआ है तो मात्र आपका 5 मिनट के अंदर ही ब्लड प्रेशर का कंट्रोल में होने लग जाएगा। घट रहा है तो बड़ी उंगली, मध्यमा उंगली जिसको बोलते हैं आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, इसको ऐसे करके दबाना है तो ये हमारा ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करेगा। मान लो शुगर है तो शुगर के लिए पॉइंट दे रखा है, ये जो उंगली है जन तत्व वाली, इसका ये वाला जो भाग है, ये देखो यहाँ पे हाथ लाओ, खोलो मेरे को, हाँ, इसमें जो ये यहाँ पॉइंट जो दिख रहा है मतलब यहाँ से हथेली के आधार से 1.5 इंच ऊपर ये यहाँ आता है, ये पॉइंट, ये शुगर के लिए, ये पॉइंट, ये शुगर के लिए, ये इसको अगर हम दबाते हैं तो हमारी शुगर कंट्रोल होगी। और ये जो पॉइंट है ये वाला लगभग 2 इंच ऊपर ये पॉइंट, ये हार्ट के लिए। हार्ट अगर अनियमित रूप से धड़क रहा है या सही से पंप नहीं कर रहा है तो यहाँ दबाने से उसके अवरोध भी खुल जाते हैं और हार्ट की जो शिथिलता होती है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है। ये हार्ट का पॉइंट हो गया। ये जो पॉइंट है ये कान का है, ये यहाँ जो आ रहा है ये कान का है, बी सेंटर, दोनों उंगलियों का बी सेंटर, ये कान का पॉइंट। यहाँ है ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये अपने फेफड़ों का है, फेफड़ों को स्वस्थ करने के लिए काम आता है। ये जो पॉइंट है ये आंखों के लिए, ये आंखों के लिए दबाते हैं। तो सब पॉइंट के लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या दबाना है, अभी तो आप समझ लो थोड़ा सा। अब जैसे आप यहाँ चले गए थायराइड का संतुलन असंतुलन होने के कारण इसको संतुलित कर सकते हैं। यहाँ से ये यूरिन की प्रॉब्लम के लिए, यहाँ से अगर बहुमूत्रता बार बार पेशाब आ रही है ये यहाँ पॉइंट दबाते हैं वो खत्म हो जाएगा। ये किडनी के लिए, ये यूरिन से ऊपर यहाँ गए, ये किडनी के लिए, यहाँ से ये किडनी का। और ये जो भाग है ये वाला, मतलब ये यहाँ से ये यहाँ तक का जो भाग है ये आपके पूरे पेट के रोग, जो भी पेट के रोग है, चाहे कब्जियत होना या पेट में दर्द होना, वात पित्त कफ तीनों को संतुलित किया जाता है। ये अपने को कम करना है। तो अब मान लो आप याद ही नहीं रहा होगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ है और कैसे अपन भूल गए, तो अपने को क्या करना है, ये जो दोनों हाथ है अब इसको थोड़ी कोशिश करें,
ये जो भाग होता है ये हमारे पितरों का भाग है। नहीं सॉरी, ये जो भाग है देवता का भाग है। क्या है ये? देवता का। और ये जो भाग है ये मनुष्य का है। अगर ये स्वस्थ है तो अपने बीच में तालमेल अच्छा रहेगा। अगर मान लो ये अगर आपका वीक है, कमजोर है ये वाला भाग, तो आपके घर में भी नहीं बनेगी, बाहर वालों से नहीं बनेगी, और बनेगी तो ज़्यादा समय तक नहीं बनेगी। और ये जो भाग है ये पितरों का है। तो इसको बैलेंस करने के जैसे आपको मैंने आपको पॉइंट दिखाया कि ये पॉइंट ऐसे दबाना है, तो आप भूल गए कि भैया कौन सा क्या पॉइंट है, तो अपने को सारे पॉइंट ऑन करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो भाग ऐसे करके 20 बार ठोक लो, ठोको इसको 20 बार, केवल ये टकराएगा। हाँ ये है ना, तो ये टकरा 20 बार इसको गिन के ठोक लो, 20 बार 25 बार 30 बार भी कर सकते, कोई नुकसान नहीं है। 50 बार भी करें तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अपने समय को ध्यान में रखते हुए, अपनी प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए 20-25 बार इसको ठोक लें। फिर इसके बाद में अब ये जो भाग है इसको ऐसा ठोक, ये ठोकिए, ये आपके पॉइंट डाउन होने की जरूरत है। 25 से 30 बार ठोकना। अब रही बात उंगलियों की, तो उंगलियों को करने के लिए ऐसे करके इसको एक एक उंगलियों को कम से कम 3 से 5 बार दबाना है। दबाओ, रिपीट भी कर सकते हैं, जैसे ये राउंड अपन एक बार 5 बार 5 उंगलियों कर लेंगे, इसके बाद फिर इसको रिपीट करेंगे। दबाओ अच्छे से। ये दिख रही है साधारण प्रोसेस, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ अगर आप 1 महीना कर ले तो आपको कोई सा भी रोग हो, आप 1 महीने अभी स्टार्ट के लिए फॉलो कर सकते। अगर 1 महीने अगर आप कंटिन्यू करते हो तो आप खुद बोलोगे कि भैया मेरे को मोटापे में भी फर्क दिख रहा है, ब्लड प्रेशर में भी फर्क दिख रहा है, ये जो भी हार्ट की प्रॉब्लम है इसमें भी फर्क दिख रहा है। तो ये आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। दबा, एक एक उंगली को दबाना।